दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम टैरो मैजिक। जब हम इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लेकर आए हैं तो इस उम्मीद के साथ लेकर आए हैं कि आज चलिए कोशिश करते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ जादू करने की। जादू क्या हो सकता है? क्या यकीन है आपको जादू में? क्या आपको लगता है कि ये जो अल्फाज है ये वाकई आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ सकता है? अगर नहीं है यकीन तो चलिए आज हो जाएगा, क्योंकि आज हम ये सारी बातें तो करने ही वाले हैं। ख़ास तौर से आज हम आपको एक ऐसा बेहतरीन टिप बताने वाले हैं जो वाकई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर ले आएगा। क्या होगा वो टिप ऑफ द डे आज का हमारा, ये तो आप वक्त आने पर ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये सब बताने वाली हैं हमें, चलिए उनका स्वागत करते हैं। बात कर रही हूँ टैरो कार्ड रीडर शबाना शर्मा जी के बारे में। बिना देर किए सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगी। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार शबाना जी, सबसे पहले प्रोग्राम शुरू जब करते हैं हम तो हमने एक मंगल वंदना करके सिस्टम स्टार्ट किया है। हम मंगल वंदना से ही अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जितने भी दर्शक आपको देख रहे होंगे वो आपको देखते ही सारी चीज़ें भूल रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि उन्हें कोई मंगल वंदना की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आज सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेम में दिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वाकई, मतलब दिस कलर इज लुकिंग फैब ऑन यू। आई थिंक यू शुड वेयर सच कलर्स। और ये जो कलर्स होते हैं ना, ये हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये वैसे भी स्पिरिचुअल कलर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शबाना जी, बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे, जल्दी से मंगल वंदना करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक खूबसूरत मंगल वंदना से इस कार्यक्रम को आरंभ करने के बाद चलिए दर्शकों, यहाँ पे अब कुछ बातें शायद नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रम चलता आ रहा है। 1 2 3 4 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आपका नंबर 1 है तो कैसे इंसान हैं आप, अगर नंबर 2 है तो किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं या है थोड़े से लेज़ी। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में तो ये भी आप अपने बारे में जान चुके हैं, अपने बिलव्ड्स के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। जानने वाली हूँ आपसे कि नंबर 5 जो होता है ये कैसे होते हैं। कहा जाता है कि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जब 5 नंबर के लोग हमें मिलते हैं तो किस तरीके के लोग होते हैं, कैसे हम ये जान सकते हैं, आपसे ज़रूर जानूंगी। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, बात करेंगे इनसे। कमलेश जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। बताइएगा डेट ऑफ बर्थ और सवाल पूछ सकते हैं उसके बाद आप अपना। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी कमलेश जी आपको सुन रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी नमस्कार जी, मेरे को बेटी के लिए पूछना है जी, बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1992। 1992। सवाल पूछ सकती हैं, बच्चे के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? आज मैं फिर कहना चाहूँगी कि आज आपने मेरी बेटी की पूरी जो है एज ही ले ली है। उनका भी डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त ही है। ओके चलिए, हाँ क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और ये अभी पढ़ाई कर पाएगी या फिर जॉब में जाए। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो इनको ज़रा आप चेक करिए। मुझे तो कुछ गलत संगति में नज़र आ रहे हैं और थोड़ा ध्यान रखिए इनके दोस्त किस तरह के हैं। तो स्वास्थ्य के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप इनको दोस्तों को चेक करेंगे, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जॉब के लिए तो ये सर्विस लाइन में ही जाने चाहिए। फील्ड वर्क होगा इनका, जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फील्ड में रहना पड़ेगा, इधर से उधर जाके खोजबीन करने वाला जैसा काम इनका होगा। तो इस तरह का इनका काम होगा। पर हाँ, इनकी सेहत की तरफ आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है बच्चे को लेकर किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। दर्शकों, अगर ऐसी ही बातें आप टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में देर नहीं करनी है। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल करके आप शबाना जी का मार्गदर्शन ज़रूर ले सकते हैं। और दर्शकों, आपको एक बात शबाना जी के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जो भी लोग इनके पास आ जाते हैं और इनसे जुड़ जाते हैं, यकीन मानिएगा उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। बिकॉज शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ सो सॉफ्ट स्पोकन
आपकी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दूर करती हैं ये कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में तो यार इतनी प्रॉब्लम्स हैं भी नहीं जितना आप उनको इतना बड़ा बना रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे माइंड के अंदर होती हैं। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, वो उतना ज़्यादा बड़ा बनती चली जाती हैं। लेकिन अगर हमें जीवन में सही मार्गदर्शन मिल जाता है, हमें कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो शांति से, सहनशीलता से बैठकर हमारी सारी बातों को सुने, बातों को सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे बेहतरीन बातें बता दे जिससे कि दिल कहे भाई वाह, बस हमारी तलाश यहीं तक थी, अब हमें कहीं और नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर इसी तरह से आप अपने जीवन का हाल जानना चाहते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से अपनी शबाना जी से, तो बिना देर किए नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर लीजिए। या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस लेने में टैरो कार्ड की, न्यूमरोलॉजी की या फिर रेकी की, तो ये नंबर्स पे कॉल करके शबाना जी से ज़रूर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अगले कॉलर से। बिल्कुल जी, हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं जालंधर से। स्वागत है आपका, बताइएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, बेटे बारे पूछना है। बताइएगा। हाँ जी, 17 फरवरी। 17 फरवरी। 17 फरवरी। फरवरी। हाँ जी 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 जी। 1986। 1986। बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, एक तो इसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और दूसरा मेरे को क्वेश्चन एक्चुअली सुनाइए। सेहत ठीक नहीं पूछना है, रहती। कौन सा कारोबार करे और शादी कब होगी इसकी। देखिए, मेरे को जहाँ तक इनका दिख रहा है कि वाकई आप जो कह रही हैं इनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, इनको आपको बोन डेंसिटी इनका चेक करवाना चाहिए। मुझे हड्डियों में कमज़ोरी नज़र आ रही है और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इनको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देंगे तो इनकी हड्डियाँ अपने आप जो है दुरुस्त हो जाएंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है इनकी आँखें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और क्या ये अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं? ममता जी लाइन पर हैं आप हमारे साथ? हाँ जी, ठीक है। हाँ, क्या क्या इनको अकेले रहना पसंद आता है? हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ, तो वो थोड़ा इनका नेचर में है। इनको बोला करिए कि सबके साथ घुल मिल के बैठा करें। और जहाँ तक काम की बात है, काम के लिए क्या कहना पूछना चाह रहे थे मैम आप? हाँ जी, ये कौन सा काम करी और शादी कब होगी। देखिए, शादी का तो अभी मुझे कुछ नजर होगा कि नहीं होगा। नहीं, अभी शादी तो नहीं मुझे नज़र आ रही है। अभी तो काफ़ी मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। इनका खुद ही जो है मन नहीं लग रहा शादी के लिए, अभी तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काम ये करना चाहते हैं और काम जहाँ तक है, अगर ये कपड़े का काम करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपने सुन लिया है कि आप अपने बच्चे से किस तरीके का व्यापार उन्हें करा सकती हैं, कौन से बिज़नेस में आप उन्हें गाइड कर सकती हैं कि वो इस बिज़नेस में जाके अपना हाथ जमाएं। फ़िलहाल यहाँ पे दर्शकों बातें बहुत सारी हैं, आप सभी जानते हैं करने के लिए, लेकिन एक ज़रूरी बात जी वो यही है कि आज टिप ऑफ द डे आप बहुत ही खास बताने वाली हैं। लेकिन उसके साथ साथ नंबर 5 के लोग कैसे होते हैं बता ही दीजिए। चलिए कि मतलब जिनका बर्थडे 5 को आता है या टोटल आपका 5 बनता है, तो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, किस तरीके के इंसान हो सकते हैं ये? देखिए, जो 5 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, एक तो उनके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मरकरी, जिनको हम बुध भी कहते हैं। और ये थोड़े खुश मिजाज वाले होते हैं, मस्त मौला होते हैं। और पैदाइशी ये जो होते हैं ये बिजनेस करने वालों में से होते हैं। हाँ, अगर ये बुरे लोगों की संगति में जाते हैं तो उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, सही लोगों के पास जाते हैं तो उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। ये इनकी थोड़ी सी कमज़ोरी होती है कि ये थाली के बैंगन जैसे हो जाते हैं, जिसमें जाते हैं उन्हीं में मिक्सअप हो जाते हैं। ये इनके साथ बड़ी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हाँ, दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, पैसा तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये तो। और इनके लिए जो पत्थर है वो है पन्ना, और इनका जो लकी कलर होता है वो होता है ग्रीन। चलिए, यहाँ पे सुन लिया है कि आप किस तरीके के लोग हैं या फिर आपके बिलव्ड्स किस तरीके के हैं। तो यानी कि अगर इनकी किसी से ऐसे से शादी होने वाली है तो इनको समझ जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे आएंगे तो हमारे साथ इजीली अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। तो मतलब ये तो पॉजिटिव साइन। हाँ, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, इनकी खास होती है, जो बुध वाले होते हैं, मरकरी वाले होते हैं, वो मोटे ज़रूर हो जाते हैं। अगर वो मोटे नहीं भी है ना तो उन्हें एसिडिटी तो खूब होती है। और या तो वे गोल मटोल होते ही होते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हम ये वाले स्टोन्स जो आपने जेड बताया है, अगर हम जेड पहन, ये वाला हरा जेड, ग्रीन कलर का जेड है, ओके, ये है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, ये अगर आप बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो इसको अपने काम के जगह पे, अपने ऑफिस में या घर में जो है, इसको आप ईस्ट में
इस दिशा में इसको पेंसिल के रूप में रखें या ब्रेसलेट पहने या फिर जो है ब्रेसलेट लाइक कैसे? ग्रीन जेड का भी ब्रेसलेट है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। Okay. लेकिन जैसे ये आप ब्रेसलेट्स देख रहे हैं, इसी तरह का ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी होता है, उसको भी हम नाम से अभिमंत्रित करते हैं, चार्ज करते हैं, ताकि जब वो जिनके नाम से वो अभिमंत्रित हैं वो उसे पहने तो उनको फायदा हो और कई गुना फायदा हो। बिल्कुल। शबाना जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो सारे स्टोन्स के बारे में आप बताते हैं या फिर आप यहाँ पे हमें क्रिस्टल्स कैंडल्स के बारे में बताते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारे ऑरा को भी ठीक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ये हम ऑरा क्लिनजिंग करते हैं या ऑरा को बैलेंस करते हैं, वो हम करते हैं अपने 7 चक्रास को बैलेंस करके। 7 चक्रास को बैलेंस करने के कई तरीके हैं। एक तो है उसमें से रेकी के थ्रू हम लोग सिंबल्स डालते हैं अपने चक्रास पे और उसको बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है जो ये हमारे क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स जो पत्थर हैं ये बहुत जो कीमती पत्थर है, मैं पैसों से कीमती नहीं कह रही हूँ, ये मैं दूसरी तरह से कीमती कह रही हूँ हम लोगों के लिए। ये ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। और ये जो अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ये हमारे सारे चक्रास पे रख कर और रे की सिम्बल्स डालकर हम इनको बैलेंस करते हैं और अपना ऑरा क्लीन करते हैं और अपने जो पेशेंट्स हैं उनका भी ऑरा क्लीन करते हैं। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है किस प्रकार से यहाँ पे क्रिस्टल्स, कैंडल्स और ब्रेसलेट से आप अपने ऑरा की क्लींजिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं और जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही होती हैं, उन सभी से निजात पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके लक के हिसाब से कौन सी कैंडल सूटेबल रहेगी, तो उसके लिए आप शबाना जी से जुड़ सकते हैं और कैंडल्स आप शबाना जी से ही ले सकते हैं, अभिमंत्रित करी हुई आपके नेम के अकॉर्डिंगली। और यकीन मानिएगा, इतनी पॉजिटिव चीज़ है ये, जो भी इसको लेकर जाएगा, जो भी इसको रेगुलरली यूज़ करता है, उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी 100% आती है। मैंने करके देखा है, इसीलिए बता सकती हूँ। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉलर्स लाइन पर हैं। मीनू जी है अगली कॉलर दिल्ली से। स्वागत है आपका मीनू जी, बताइएगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी मीनू जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, नमस्कार शबाना जी। नमस्कार जी। शबाना जी, मैं मीनू बोल रही हूँ दिल्ली से जी। और मेरे बेटे का नाम है सुशेन बिस्ला। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए इनकी। 12 नवंबर 1993। 12 नवंबर 1993। क्या पूछना चाहती हैं इनके बारे में? मैं इसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसकी जॉब कब तक लगेगी? बताइए। देखिए, एक जो है फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इनके लिए। अगर ये अपना बिजनेस करते हैं, जॉब की तरफ नहीं जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको बोलिए कि अपना कोई प्रॉपर्टी का अगर बिजनेस करते हैं तो इनके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। अपना कुछ लोन लें या कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करें और ये अपने प्रॉपर्टी में काम करें। चलिए, यहाँ पे आपने सुन लिया है मीनू जी कि आप अपने बच्चे से किस तरीके का काम करवा सकते हैं और क्या इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दर्शकों, दोबारा से आप सभी को बता रही हूँ, अगर टैरो कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैरो कार्ड्स के माध्यम से, तो इसके लिए आप देरी मत कीजिएगा। नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप फ़ोन करके आज ही शबाना जी से जुड़ सकते हैं। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिलने जाइए, तभी आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। और दूसरा, आपको पता ही है, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं टैरो कार्ड्स की, रेकी की, या फिर आप सीखना चाहते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप शबाना जी से ज़रूर जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी इंतजार कराएंगे। अभी हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से, जो बेचारी बहुत देर से लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, नाम बताइएगा अपना। हेलो जी, नाम बताइएगा। नमस्कार मैम, मैं दिव्या बठिंडा से बोल रही हूँ। नमस्कार जी। दिव्या जी, डेट ऑफ बर्थ? 16 सितंबर 1992। जी, सवाल पूछ सकती हैं? हाँ जी, मैं उनकी हेल्थ के बारे में और जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपके बेटे हैं? नहीं जी, मेरी ननद है। ओके। उनका डेट ऑफ बर्थ? 16 सितंबर 1992। अच्छा, उन्हीं का आप बता रहे हैं? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, उनका सितंबर 92। 92।
अच्छा, जो आपके इनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आती जाती प्रॉब्लम्स रहेंगी। और जहाँ तक, हाँ, आपने जॉब के लिए भी पूछा है जी, क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या कि इनकी जॉब कब तक लग पाएगी? अभी तो नहीं, अभी तो मुझे अप्रैल के बाद ही नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उनको बोलिए अपने जो है इंटरव्यू के लिए आपने कहीं पे जो एप्लीकेशंस वगैरह देना है वो देती रहें, जो भी होगा वो अप्रैल के बाद ही होगा। फ़िलहाल तो मुझे कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। हाँ, इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ आपको बताऊँ, राय बताऊँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि एक एमेथिस्ट नाम का पत्थर होता है, जो कि होता ही इसीलिए है कि आपको जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए। अगर आपकी जॉब्स नहीं हैं तो वो जॉब लग जाए। एक एमेथिस्ट और एक ओपल, ओपल भी एक क्रिस्टल होता है, उसका ब्रेसलेट भी अगर ये धारण कर लेती हैं तो मुझे लगता है कि जो मैं आपको कह रही हूँ कि अभी टाइम है, अप्रैल के बाद होगा, शायद इनका काम जल्दी हो जाए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब बात करेंगे नंबर 6 वाले लोगों के बारे में। अगर आपका बर्थडे 6 को आता है, 15 को आता है या 24 को आता है तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं? आप किस तरीके के इंसान हैं, जानते हैं आपसे, बताइएगा। पहले तो मैं बताऊंगी जो नंबर 6 है, ये नंबर वीनस का है, शुक्र का है, जिनको कि खूबसूरती और प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये नंबर के जो लोग होते हैं ना, ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, बड़े शौकीन होते हैं और जो है इनको ना दोस्त बनाना अच्छा लगता है और साथ में अपनी ना ये बुराई नहीं सुन सकते हैं, इनको निंदा सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जो इनको लगता है कि ये कर रहे हैं वही सही है, बाकी अगर उनको कोई किसी काम के लिए टोक दे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक बात और बताऊंगी कि जो शुक्र ग्रह वाले, वीनस वाले, ये जो 6 नंबर है, इनको हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, हर रोज़ साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। एक सफ़ेद रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये मैं ख़ास इनके लिए बताऊंगी, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी गंदे कपड़े पहनेंगे तो इनका जो ग्रह है वो थोड़ा सा खंडित हो जाएगा, थोड़ा सा इनको नुकसान देगा। और अगर थोड़ा सा इत्र लगा लें, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लें तो वो इनके लिए और प्लस हो जाएगा। तो मेरी ये राय है 6 वालों के लिए, शुक्र ग्रह वालों के लिए। तो चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है। अगर आपका नंबर 6 है तो आप किस तरीके के इंसान हैं। और फिलहाल दर्शकों, बातों ही बातों में आखिरकार वो समय भी आ गया जब आज हम आपको कुछ खास बताएंगे। खास यानी कि खास टिप ऑफ द डे। जानना नहीं चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो चलिए पेपर और पेन तैयार रखिएगा। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको उसकी एक झलक। टिप ऑफ द डे। कर्ज। कर्ज एक वो शब्द है जो हर किसी की नींद खराब कर देता है, रातों का चैन खराब कर देता है, ज़िंदगी में सुकून नाम की चीज़ ही नहीं होती है। मैं तो आपको एक उपाय ऐसा बताने जा रही हूँ जो आप लोग सब आराम से रिलीजियसली कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सुबह सूर्य देव को अर्घ देते टाइम उस पानी में, उस जल में 11 लाल मिर्च के दाने उसमें डालिए और फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिए और ये प्रार्थना करिए कि जितना भी कर्ज है, जितना भी लोन है, वो सारा जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपको नियम से करना पड़ेगा। एटलीस्ट 43 डेज़ के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। अगर आप नियम से करेंगे तो आपकी देखिए परेशानी कितनी जल्दी हल होती है। आपको 9वें दिन से ही आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ज़रिया आपको मिल रहा है कि आप अपना लोन चुकता कर पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि कर्ज से मुक्त होने का क्या रास्ता है, कैसे आप कर्जाई बनने से बच सकते हैं। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके लिए खास उपाय था, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कर्ज ना चढ़े तो आप लोग भी इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब समय यहाँ पे हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाएंगे तो इसी वादे के साथ जाएंगे। कल होगी फिर से मुलाकात जब हम बात करेंगे 7, 8 और 9 नंबर्स वालों के बारे में। तो अगर आपके ये नंबर्स हैं तो चिपक कर बैठिएगा टीवी के साथ और देखिएगा कि आपके बारे में शबाना जी क्या कुछ खास बताने वाली हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हर बार की तरह शबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूँगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, नमस्कार।